हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स में कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, तो आइए कोडोमिनेंस को शुरू करते हैं। कोडोमिनेंस है क्या? तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है कोडोमिनेंस का। देखिए, कोडोमिनेंस, को का मतलब क्या होता है? साथ साथ। इसका मतलब ये है कि दोनों का दोनों एलील, बोथ ऑफ द एलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन 100%। इसको अगर लाइन बोले, मतलब एसर्शन रीजन के लिए लाइनिंग अगर हम यूज करें, तो इन दिस बोथ द एलील इक्वली डोमिनेट, सो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन both will express side by side, no intermediate would be formed there. इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक्सप्रेशन 100% होगा। जैसे मान लेते हैं सपोज हाइट के लिए, हाइट के लिए तो खैर ये इरेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन सपोज जैसे कलर की बात करें तो मान लीजिए सपोज कैपिटल आर रेड के लिए था और स्मॉल आर व्हाइट के लिए था। अगर दोनों है तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि आर क्या करेगा, इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो इसका कलर रेड होगा। बीच में हम लोग पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें बोल दिए कि पिंक होगा। और इनकम डोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस क्या बोलता है कि नहीं, कैपिटल आर भी एग्जिस्ट करेगा और स्मॉल आर का भी जो क्वालिटी है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब रेड भी दिखेगा और व्हाइट भी दिखेगा, मतलब स्पोटेड होगा बिल्कुल। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई चीज है तो इसमें कुछ रेड कलर और कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट व्हाइट कलर होगा। तो इसके जेनेटिक्स को हम लोग पहले समझते हैं कि इसका बेसिक जेनेटिक्स क्या है। तो इसके जेनेटिक्स को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है कोट कलर इन कैटल्स। कोट कलर इन कैटल्स, कैटल्स में हम लोग कोट कलर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है देखते हैं। कोट कलर इन कैटल्स, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कोट कलर इन कैटल। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज कलर ब्लैक और व्हाइट है, तो ब्लैक के लिए मान लीजिए हम लिए सपोज कैपिटल बी और व्हाइट के लिए हम लिए स्मॉल बी। तो कैपिटल बी के कारण कैपिटल बी है, सेम टाइप ऑफ है, तो सिर्फ एक आएगा, क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया, ये F1 आया। ठीक है, इस F1 का इंटरप्रेटिंग मतलब इसका क्रॉसिंग करा देंगे कैपिटल बी स्मॉल बी का कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ। और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग को अच्छे से पता है यहाँ से कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ से भी क्या कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ से टोटल 4 तरह का गैमेट बनेगा। कैपिटल बी इसके कारण, इन दोनों के कारण कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर एक बार कैपिटल बी स्मॉल बी और लास्ट में स्मॉल बी। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है। पूरी समस्या कहां पर आएगी, कैपिटल बी स्मॉल बी के पास, कैपिटल बी स्मॉल बी के पास। तो आइए इसको फिल करते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी की जब बात आएगी तो ये जो कलर होगा इसमें दोनों होगा। इसका मतलब ब्लैक भी उतना ही होगा जितना व्हाइट होगा। तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि रेयन वगैरह वर्ड यूज करते हैं कि रेयन कलर का होगा। मतलब आपको सिर्फ बेसिक ये याद रखना है कि ये जो दोनों पार्ट होगा जिसमें जितना ब्लैक होगा उतना ही व्हाइट होगा, बस यही कोडोमिनेंस है। और यहाँ इस केस में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होगा क्या होगा, 1:2:1, क्योंकि ये एक जैसा है, और फिनोटिपिक रेशियो भी एक जैसा है, तो 1:2:1। इसका मतलब यहाँ कोडोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या होगा, 1:2:1। ये दोनों कंडीशन में, या जीनोटिपिक की बात करें या तो फिनोटिपिक की बात करें, रेशियो सेम होगा, दैट इज 1:2:1। शायद आपको बेसिक समझ में आ गया होगा इसका। तो एक तो एग्जांपल आपको कोट कलर इन कैटल्स आपको याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसके एग्जाम में आने की संभावना लगभग 100% है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर साल नीट के एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में एक क्वेश्चन आता है, तो आइए थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया का केस क्या है, देखिए सिकल सेल एनीमिया के केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, यहां पर ये हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट टॉपिक है, लेकिन अभी कुछ बेसिक्स हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हेमोग्लोबिन है, तो HbA है और HbS है। इस कंडीशन को सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, दिस इज सिकल सेल ट्रेट,
ओके, सिकल सेल ट्रेट। इसमें जो HbA है ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन को बनाएगा। कैसा बनाएगा? नॉर्मल हेमोग्लोबिन को। और अगर नॉर्मल हेमोग्लोबिन को बनाएगा तो वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन कैसा आरबीसी बनाएगा? नॉर्मल आरबीसी बनाएगा। ठीक। सिमिलरली जो HbS है वो क्या करेगा? ये एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनाएगा, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। तो वो कैसा आरबीसी बनाएगा? एबनॉर्मल आरबीसी। और उसी आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिकल सेल्ड आरबीसी। सिकल का मतलब क्या? नॉर्मल आरबीसी कैसा? बायोकनकेव शेप का होता है। और जब सिकल सेल्ड आरबीसी की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह का हो जाता है, ये। ठीक है, तो ये सिकल सेल्ड आरबीसी बनाएगा। तो आपको आप तो यहाँ एक लाइन आप ध्यान रखेंगे, जो सिकल सेल ट्रेट का कंडीशन है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रखा है कि HbA और HbS है, यहाँ दोनों तरह का हेमोग्लोबिन होगा। मतलब यहाँ पर आरबीसी जो होगा, आरबीसी जो मतलब नॉर्मल हेमोग्लोबिन भी होगा, नॉर्मल हेमोग्लोबिन भी होगा। तो आरबीसी भी कैसा होगा? बायोकनकेव शेप का भी होगा और सिकल सेल्ड शेप का भी होगा। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एज फार एज कोडोमिनेंस इज कंसर्न, दैट इज सिकल सेल ट्रेट। ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल हम लोग समराइज कर लिए, एक तो सिकल सेल ट्रेट और दूसरा कोट कलर इन कैटल। तीसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में चार्ट के फॉर्म में दिया है, हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। हालांकि एक बात हम आपको बता दें कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलेलिज्म हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्जाम में दोनों ऑप्शन मिल जाए कि कोडोमिनेंस मतलब ABO ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर 1 कोडोमिनेंस, ऑप्शन नंबर 2 मल्टीपल एलेलिज्म, ऑप्शन नंबर 3 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव, तो आपको आंसर इस कंडीशन में मल्टीपल एलेलिज्म को देना है, क्योंकि मल्टीपल एलेलिज्म बेस्ट एग्जांपल है मतलब मल्टीपल एलेलिज्म के लिए बेस्ट एग्जांपल है क्या? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये आपको इस पर फोकस करना है। तो चलिए अब हम लोग ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को एनालाइज करते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। देखिए, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को अगर हम देखें तो हम लोग के पास एक जीन होता है, वो आई जीन है। और इस आई जीन के पास टोटल 3 एलील है। कितना एलील है? 3। IA, IB और स्मॉल आई, या I0 भी कई बार लोग बोलता है इसको। ठीक है, एनसीईआरटी में स्मॉल आई लिखा है तो आप इसको देखेंगे। IA मतलब इसका 3 एलील है। ये जो जीन है मतलब अमूमन अभी तक अब तो हम लोग 2 एलील पढ़ते थे, लेकिन यहां पर कितना एलील पढ़ रहे हैं? 3, मतलब 2 से ज्यादा बस। दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आपको ये चीज याद रख लेना है। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है कि जो ये ए है, ये क्या है? ये बेसिकली एंटीजन है। और ये एंटीजन क्या होता है? तो ये शुगर का पॉलीमर होता है। एंटीजन क्या होता है? शुगर का पॉलीमर। एंटीजन होता कहाँ है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी पर होता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये आरबीसी है, तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमेशा एंटीजन प्रेजेंट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इस चीज को अच्छे से समझिए, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से क्या कि इस कंडीशन में होता क्या है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं कि हम लोग के पास एक आई जीन है, इसका 3 एलील है। कौन कौन? IA, IB और I0, या इसी को स्मॉल आई बोल देते हैं। यहां कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि जैसे मान लीजिए सपोज किसी भी इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? किसी भी आदमी में अगर IA कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? स्मॉल ए। अगर IA IB आ जाए तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। ठीक है, AB दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेगा। यहां पर देख रहे हैं कोडोमिनेंस की स्थिति बन रही है। उसी तरह IA स्मॉल आई बन जाए तो उस केस में IA ही होगा। IA IB बन जाए तो अगेन AB ब्लड ग्रुप होगा। IB अगर बन जाए तो अगेन B ब्लड ग्रुप होगा। IB स्मॉल आई बन जाए तो अगेन B ब्लड ग्रुप होगा और स्मॉल आई O ब्लड ग्रुप होगा। ये आपको अच्छे से मालूम होगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसमें एक जगह पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो इस चीज को थोड़ा देख लीजिए कि इस पूरे कंडीशन में कितना ब्लड ग्रुप कॉमन है। तो ये ए ब्लड ग्रुप है, तो ये और ये 1 हो गया, ये और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। मतलब टोटल
जीनोटिपिकली जो हम लोग को टोटल क्लास दिखा वो कितना दिखा, तो 4 दिखा। कितना दिखा, 4। ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लास, तो आपको 4 दिखना है। क्योंकि भाई ब्लड ग्रुप जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा, यही हम लोग पढ़ते हैं। कुछ और है वो एबनॉर्मल ब्लड ग्रुप है, नॉर्मल तो बस यही 4 है। इस 4 ब्लड ग्रुप के लिए टोटल फिनोटिपिक क्लास कितना बना, तो टोटल 6 बना। 1 2 3 4 टोटल अगर हम फिनोटिपिक क्लास 6 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ओ को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको काउंट करेंगे। तो आप अगर देखें एनालाइज करके तो वो यहां देख लीजिए एनसीईआरटी में 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जीनोटिपिक क्लास अगर आपसे कोई पूछे कितना, तो आंसर देना है 6। टोटल फिनोटिपिक क्लास अगर पूछे तो आंसर देना है 4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज पर फोकस करना है। अच्छा, अब हम आपसे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोले ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो मल्टीपल एलेलिज्म का। ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल ऑफ, बेस्ट आंसर होगा मल्टीपल एलेलिज्म, दूसरा आंसर होगा कोडोमिनेंस, और तीसरा आंसर होगा कंप्लीट डोमिनेंस। वो भी दिख रहा है, कैसे कंप्लीट डोमिनेंस दिख रहा है, क्योंकि जब आई ए और आई 0 है तो ब्लड ग्रुप ए है। इसका मतलब क्या है, ए पूरी तरह से ओ पर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो कंप्लीट डोमिनेंस भी हो गया। ए बी ब्लड ग्रुप में जब आई ए आई बी है तब हम लोग का ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, ए बी। इस जगह पर कोडोमिनेंस भी दिख रहा है, और मल्टीपल एलेलिज्म पर तो हम लोग बात पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, इसमें एक दो बात और समझ लेते हैं कि ये जो हम लोग लिखते हैं आई ए, इसमें ये ए क्या है भाई, तो ये है ए एंटीजेन। क्या है, दिस इज एंटीजेन, ए एंटीजेन। उसी तरह अगर आई बी यहां लिखा होता तो वो बी एंटीजन है, ठीक है। अगर आई 0 है इसका मतलब कोई भी एंटीजन आरबीसी पर नहीं है, ये बात याद रखना है। ए बी है तो या तो ए एंटीजन है या तो बी एंटीजन है, अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अगर ए एंटीजन है आरबीसी में तो एंटीबॉडी क्या होगा, उसका उल्टा होगा बी। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा, उसका रिवर्ट होगा। और अगर ओ है इसका मतलब एंटीबॉडी को, भाई एंटीजन तो कोई नहीं है, कोई एंटीजन क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए भी और बी भी। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा वो बी होगा, बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ए होगा, और ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो एक क्वेश्चन इसमें और बहुत, ये तो एक क्वेश्चन यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम आपसे और डिस्कस करेंगे कि ब्लड हम लोग डोनेट किस बिहाफ पर करते हैं, उसका एनालिसिस यहीं से आता है। वो क्या है कि जो देगा ब्लड, मतलब जो डोनर होगा, डोनर का एंटीजन पकड़ लो, डोनर का जो ब्लड होगा उसका एंटीजन, रेसिपिएंट का ब्लड एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं करना चाहिए। मतलब जो दे रहा है उसका एंटीजन चेक कर लो, और जो ले रहा है उसको रेसिपिएंट बोलेंगे, उसका एंटीबॉडी देख लो। ये दोनों मैच नहीं करना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेशन का कंडीशन क्या है, डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी कभी भी मैच करना नहीं चाहिए। दिस इज द अल्टीमेट कंडीशन फॉर ब्लड डोनेशन। तो ये सारा बात था। तो दिस इज ऑल अबाउट कोडोमिनेंस। अच्छा, कोडोमिनेंस में एक बात आप याद और रखिएगा कि कोडोमिनेंस इज एग्जांपल ऑफ मोनोजेनिक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। ये लाइन आ चुका है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। कोडोमिनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोजेनिक क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक क्यों, क्योंकि मतलब एक जीन के इनहेरिटेंस को भी हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, या हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मोनोजेनिक है। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटेटिव है। ये हम लोग बाद में, पूरा मेंडल का जो जेनेटिक्स है वो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है, और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स वो क्वांटिटेटिव है, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। क्यों बता दिए, क्योंकि मेंडल का पूरा जेनेटिक्स क्वालिटेटिव है। दूसरा मोनोजेनिक है, क्योंकि एक जीन पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है कि कोट। अच्छा, 3 इसमें सबसे पहले फिनोटिपिक जेनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1। एग्जाम्पल की बात करें तो 3 एग्जाम्पल। सबसे पहले कोट कलर इन कैटल, या फिर इसमें रोयान पैटर्न इन कैटल भी आप बोल सकते हैं। दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम,
तीसरा सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया मत बोलिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ इन कोडोमिनेंस तो आंसर गलत होगा। सिकल सेल ट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस ये आपको बस दिस इज ऑल अबाउट कोडोमिनेंस। थोड़ा एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं कोडोमिनेंस में कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस इन F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये जो आई जीन है इसका 3 एलील है, कैपिटल आई ए, ये जो आई है इसका 3 है, कौन कौन, आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई, जो कुछ भी है, इसको आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है इसको एंटीजन बोलते हैं, ये शुगर का पॉलीमर है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देख लीजिए, ये आप देख लीजिएगा, इसमें आपको एक चीज याद रखना है, कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी जीनोटिपिक क्लास, तो आंसर देना है 6, और हाउ मेनी फिनोटिपिक क्लास, तो आंसर आपको देना है 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में समझने के लिए इधर है बैक पेज में, इसमें मल्टीपल एलेलिज्म को भी मिक्स कर दिया कोडोमिनेंसी के साथ। तो मल्टीपल एलेलिज्म को मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहां पर कोडोमिनेंस का एनसीईआरटी का पार्ट एक जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है, वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्या चीज है जो समझ में नहीं आता, वो देखिए। ये लाइन जो एनसीईआरटी का है कि देयरफॉर, ये जो लाइन है, देयरफॉर dominance is not an autonomous feature of a gene or the product it has information for, but it depends as much as on gene product and the production of particular phenotype from this product as it does on particular phenotype that we choose to examine in case of more than one phenotype influenced by same gene। यहां पर कंडीशन एक्चुअली में आ गया है प्लियोट्रोपिज्म का, तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। लाइन समझ में नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट लाइन है, मतलब जेनेटिक्स का जो कुछ सबसे डिफिकल्ट लाइन है उसमें एक लाइन हम एक डिफिकल्ट लाइन इसको मानते हैं। इसको कैसे आप समझिए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास कैपिटल बी है, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सपोज कैपिटल बी है, आपके पास कैपिटल बी स्मॉल बी है, और आपके पास स्मॉल बी है, ठीक है। जब हम इस कंडीशन में बात करेंगे शेप की, जैसे ये किसके लिए है, तो मान लीजिए सीड से रिलेटेड कैरेक्टर है ये, ठीक है। तो जब हम सीड के शेप की बात करेंगे, तो कैपिटल बी कैसा होगा भाई, राउंड होगा। कैपिटल बी स्मॉल बी भी कैसा होगा, राउंड होगा। और स्मॉल बी कैसा होगा, तो रिंकल्ड होगा। कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। कब, जब हम लोग शेप ऑफ सीड की बात किए, शेप ऑफ सीड की जब बात की तब ये कंडीशन आया। ये कंडीशन कब आया, शेप ऑफ सीड के कारण, शेप ऑफ सीड। अब हम कंडीशन को चेंज करते हैं। क्या कंडीशन चेंज करते हैं, देखिए। अब हम साइज की बात करते हैं। शेप तो कर लिए, हम साइज की बात करते हैं। तो आप याद रखिए, जब हम कैपिटल बी की बात करते हैं, तो यहां पर जो साइज बनेगा सीड का या ग्रेन का, वो लार्ज बनेगा। कैसा बनेगा, लार्ज साइज ग्रेन। यहां पर जो साइज बनेगा वो इंटरमीडिएट बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि जब कंडीशन सेम है, ये कंडीशन यहां सेम ही कंडीशन है, लेकिन जब हम लोग शेप ऑफ सीड की बात किए, तब यहां पर तो डोमिनेंसी शो हो ही रहा है, इसलिए राउंड है। यहां भी डोमिनेंसी शो हो रहा है, जिसके कारण ये राउंड बन रहा है। कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है, अगर राउंड है इसका मतलब डोमिनेट कर रहा है कैपिटल बी स्मॉल बी पर, और स्मॉल बी तो रिंकल्ड है, रेसेसिव है। लेकिन जैसे हम लोग साइज ऑफ ग्रेन की या साइज ऑफ सीड की बात किए, तो हम लोग देख रहे हैं कैपिटल बी में तो ठीक डोमिनेट का कंडीशन आ रहा है कि ये लार्ज है, लेकिन जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी आया, ये इंटरमीडिएट आ गया। इसका मतलब यहां डोमिनेंसी शो नहीं हो रहा है, यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो हो रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है, इस लाइन पर फोकस करिए कि देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट द ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन।
ये ऑटोनोमस फीचर नहीं है, बट ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, इसके पास जैसे ये जो जीन है इसके पास किस चीज का इंफॉर्मेशन है भाई, इस जीन के पास इंफॉर्मेशन है सीड के शेप का और साइज ऑफ ग्रेन का, बट इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। कैसे? तो जब हम लोग सीड शेप की बात किए तब यहाँ डोमिनेंसी का कंडीशन शो हुआ, और जब हम लोग साइज ऑफ ग्रेन की बात किए तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंडीशन शो हुआ। इसका मतलब डोमिनेंसी किसी जीन का अपना फीचर नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस फिनोटाइप के बिहाफ पर आप उसको ले रहे हैं। सेम कंडीशन को जब हम लोग शेप ऑफ सीड के साथ लिए तब वहां हम लोग को डोमिनेंसी का कैरेक्टर दिखा, लेकिन जब वही साइज ऑफ ग्रेन के साथ लिए तो वहां हम लोग को इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंडीशन दिखा, क्योंकि कैपिटल वी स्मॉल वी में इंटरमीडिएट साइज का बना। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रोपिज्म से भी इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कोडोमिनेंस। थैंक यू।